नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करें हरियाणा जी के की संस्कृति में आने वाले पहनावा, मेला, उत्सव, त्यौहार से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों, यह जो वीडियो है पहली वीडियो का सेकंड पार्ट है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो शायद आप ऊपर कोने में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चनों को करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट में है, बाबा भिलाई नाथ का मेला कहाँ लगाया जाता है। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर एक क्वेश्चन में से ही कई क्वेश्चन जो है निकल कर आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, बाबा भिलाई नाथ का मेला कहाँ लगाया जाता है। ऑप्शन है बालोट रोहतक में, पपहाना करनाल में, मुलाना अम्बाला में, या नंगलकाड़ा मेंदरगढ़ में। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी। तो जैसे यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, जैसे अम्बाला जो है अम्बाले में मुलाना आता है, करनाल में पपहाना, और महेंद्रगढ़ नागलकाड़ा, और रोहतक बालोट। तो इस प्रकार से जो हमें एक क्वेश्चन के अंदर से ही कई क्वेश्चन जो है मिल जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दुर्गा माता के मेले का आयोजन किया जाता है। सिरोही, बहाली, गढ़ी महासर, या ये सभी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दुर्गा माता का जो मेला है इसका आयोजन सिरोही, बहाली और गढ़ी महासर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रामदेव जी के मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। कागदाना, गिरौरानी, सिरसा, सीसवाल, किरमारा, हिसार, बासदुदा रेवाड़ी, या गुरावाड़ा रेवाड़ी। तो सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। कागदाना, गिरौरानी, सिरसा में जो है रामदेव जी के मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा, बूढ़ी तीज के मेले का आयोजन स्थल कहाँ है। पाथरी जो पानीपत में पड़ता है, आलदूका जो गुरुग्राम में, बल्लभगढ़ पलवल में, या असोदा झज्जर में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बूढ़ी तीज के मेले का जो आयोजन है ये आलदूका जो गुरुग्राम है वहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चैत्र जिसे चैत भी कह देते हैं, कृष्ण पक्ष 14 को बाबा पीर का मेला किस जगह आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, धारूहेड़ा, सोनीपत, या अम्बाला में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो धारूहेड़ा जो है वहाँ पर चैत कृष्ण पक्ष 14 को जो है बाबा पीर का मेला लगता है। और धारूहेड़ा जो है वहाँ पर जो हीरो होंडा जो मोटरसाइकिल है इसका जो है कारखाना है। नेक्स्ट रहेगा, बाबा सर साईनाथ का मेला कहाँ लगाया जाता है। रेवाड़ी, भिवानी, सिरसा, या करनाल में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सिरसा में जो है बाबा सर साईनाथ का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नागपंचमी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है रहेगा। नागपंचमी कब मनाई जाती है। भाद्रपद की अर्थात जिसे भादवा भी कह देते हैं कि कृष्ण पक्ष की पंचमी को, चैत्र कृष्ण पक्ष 14, उजाला पक्ष, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो नागपंचमी जो है ये भाद्रपद की जो कृष्ण पक्षमी की पंचमी को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के भादड़ में कौन सा मेला लगता है। शिवरात्रि का, दुर्गाष्टमी का, जन्माष्टमी का, या गणेश चतुर्थी का। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। हरियाणा के भादड़ में जो है शिवरात्रि का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महावीर जयंती मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। लाडवा कुरुक्षेत्र में, दुराना अम्बाला में, पिंडारा जींद में, या तिवाहा पानीपत में। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। महावीर जयंती मेले का जो आयोजन है ये लाडवा में होता है जो कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट रहेगा, गुरु नानक दिवस पर इनमें से किस मेले का आयोजन किया जाता है। जींद, तो गुरु नानक दिवस पर जहाँ इनमें से मेले का आयोजन किया जाता है जींद में, पानीपत में, झज्जर में, या अम्बाला में। सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी। तो ये जो अम्बाला जो है यहाँ पर गुरु नानक दिवस पर जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मेला सतवाजीत
ये जो मेला सत्वाजीत है इसका जो है ये कहाँ पर होता है? पिंडारा जींद में। दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जैसे पांडु पिंडारा जो मंदिर है, जो स्थल है, ये कहाँ पर है? तो ये जींद में पड़ता है। पाथरी, पानीपत, पिंजौर, अम्बाला या असोदा, झज्जर में। से आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। तो ये जो है पिंजौर अम्बाला में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा पंचमुखी मेला। ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। पंचमुखी मेला या जो पंचमुखी मंदिर है ये कहाँ पर है? छछरौली यमुनानगर में, घोघड़िया जींद में, दुबलदन माजरा झज्जर में या अलावलपुर पलवल में। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। तो ये जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। तो ये जो है छछरौली यमुनानगर में जहाँ पंचमुखी का मेला या जो पंचमुखी मंदिर है ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांडु पिंडारा मेले का आयोजन कहाँ होता है? घोघड़िया जींद में, पिंडारा जींद में, सफेदो जींद में या खरक राम जी जींद में। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। तो ये जो पिंडारा जींद में जो है इस मेले का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है माता का मेला। तिवहा पानीपत में, पाथरी पानीपत में, देवी मंदिर पानीपत में, दुराना अम्बाला में। तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। तिवहा पानीपत में जो है माता का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है मेला बूढ़ा बाबा का, जो बूढ़ा बाबा का मेला है ये कहाँ पर लगता है? और प्रीवियस एग्जाम में भी जाए क्वेश्चन आया हुआ है। तो बूढ़ा बाबा का जो मेला है ये कहाँ पर लगता है? आलदुका गुरुग्राम, मुबारकपुर गुरुग्राम, लाडवा, कुरुक्षेत्र या असोदा, झज्जर में। सही आंसर रहेगा हमारा जो है ऑप्शन डी। असोदा झज्जर में जो है बूढ़ा बाबा का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध माता के मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? देवी मंदिर पानीपत, मुबारकपुर गुरुग्राम, छुड़ानी झज्जर या अलावलपुर पलवल में। तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। ये जो मुबारकपुर गुरुग्राम है यहाँ पर बुद्ध माता के जो मेला है इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा बलदेव छठ मेले का आयोजन। बल्लभगढ़ पलवल, अलावलपुर पलवल, मेहरौली पलवल या बंचारी दिगोट पलवल में। राइट आंसर है ऑप्शन ए। बल्लभगढ़ पलवल में जो है बलदेव छठ मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उदासनाथ मेला। ये कहाँ पर पड़ता है? इसका आयोजन कहाँ होता है? बल्लभगढ़ पलवल, अलावलपुर पलवल, मेहरौली पलवल या बंचारी दिगोट पलवल में। सही आंसर है ऑप्शन बी, अलावलपुर पलवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलडोर मेला। ये जो फूलडोर मेला है इसका आयोजन कहाँ होता है? छछरौली यमुनानगर, अतरचट्टा पलवल, दुबलदन माजरा झज्जर या आलदुका गुरुग्राम। सही आंसर है ऑप्शन बी। ये जो अतरचट्टा जो पलवल में है यहाँ पर फूलडोर में जो मेला है इसका आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा फूलडोर मेला का आयोजन। नेक्स्ट है देवी के मेले का आयोजन। तो ये जो देवी का मेला है इसका आयोजन कहाँ होता है? सिरसा, रेवाड़ी, भिवानी या हिसार में। तो इसका जो आयोजन है ये होता है हिसार में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिसार में जो है देवी के मेले का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है शिव जी का मेला। कागदाना, गिरोरानी, सिरसा, सीसवाल, किरमारा, हिसार, नागलकाड़ा, महेंद्रगढ़ या स्थलबोहर रोहतक में। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। ये जो सीसवाल किरमारा जो है हिसार में पड़ता है, यहाँ पर शिव जी के मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट है मेला बाबा जमुना दास। तो ये जो मेला बाबा जमुना दास का जो इसका आयोजन कहाँ होता है? स्थलबोहर रोहतक, मेहरौली पलवल, शोभानगर नारनौल या बालोट रोहतक। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बालोट रोहतक में जहाँ मेला बाबा जमुना दास का आयोजन होता है। नेक्स्ट है माता मसानी। माता मसानी का मेला कहाँ लगता है? कैथल, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ या फतेहाबाद। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, महेंद्रगढ़ में जो है माता मसानी का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है भैरवनाथ का मेला। शोभानगर, नारनौल, सीसवाली, हिसार, बंचारी दिगोट पलवल या स्थलबोहर रोहतक में। राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो शोभानगर, नारनौल में जो है भैरवनाथ का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन रहेगा बुरा भवानी मेला। ये जो बुरा भवानी जो मेला है इसका आयोजन कहाँ होता है? फरीदाबाद, फतेहाबाद, यमुनानगर या महेंद्रगढ़। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी,
तो बुरा भवानी मेले का जो आयोजन है महेंद्रगढ़ में होता है। अगला क्वेश्चन है बावन द्वादशी मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। बावन द्वादशी मेला ये कहाँ पर होता है? रेवाड़ी, करनाल, नारनौल या कैथल में? तो सी आंसर है ऑप्शन डी, कैथल में जो है बावन द्वादशी के मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बाबा सच्चा शाही मेला। ये जो बाबा सच्चा शाही मेला है इसका आयोजन स्थल कौन सा है? अमोरपुर, करनाल, मुलाना अम्बाला, गुरावड़ा रेवाड़ी या बारह हजारी रेवाड़ी में? तो सी आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ये जो गुरावड़ा जो रेवाड़ी में पड़ता है इस पर वहाँ पर जो बाबा सच्चा शाही मेले का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है पांडु मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पिछले जो एग्जाम है वहाँ भी जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो पांडु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? अमूरपुर, करनाल, बिनौला, गुरुग्राम, पपाना करनाल या मुलाना अम्बाला? सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, ये जो पपाना जो करनाल में पड़ता है वहाँ पर पांडु मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट है छड़ियों के मेला, अमरपुर करनाल, बिनौला गुरुग्राम, अस्तलबहोर करनाल या गिरोरानी सिरसा? सही आंसर है ऑप्शन ए, तो ये जो अमरपुर जो करनाल में है वहाँ पर छड़ियों के मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट है छोटे बच्चों के मुंडन हेतु प्रसिद्ध मेला, ये भी जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। छोटे बच्चों के मुंडन हेतु जो है प्रसिद्ध मेला ये कौन सा है? बाबा जमुनादास, श्याम जी का मेला, जन्माष्टमी का मेला या बाबा मस्तनाथ का मेला? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ये जो श्याम जी का मेला है यहाँ पर जो छोटे बच्चे जो होते हैं इनका मुंडन किया जाता है। या इस प्रकार भी जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो जो मेला कौन सा है जहाँ पर छोटे बच्चे के मुंडन कराए जाते हैं, तो ये श्याम जी का मेला है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कोथली उपहार, जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो कोथली जो होती है ये किस अवसर पर जो है दिया जाता है? हरियाणा में जो है ये प्रसिद्ध त्यौहार है, होली, तीज, दिवाली या मकर संक्रांति का? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ये जो तीज का जो त्यौहार होता है इस पर जो है जो कोथली होती है ये दी जाती है। नेक्स्ट रहेगा सिंधारा उपहार, बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? इसको जो है सिंधारा भी कह देते हैं। दीपावली, होली, मकर संक्रांति या तीज? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तो ये जो उपहार जो होता है सिंधारा तो या कोथली जो है ये तीज के अवसर पर दिया जाता है, तो ये जो बहन होती है या बेटी उसको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा तीज का त्यौहार सामान्यतः किस महीने में आता है? तो एग्जाम में जो है कई बार जो है महीना पूछ लिया जाता है, तो फाल्गुन को जो है फाल्गुन भी कह देते हैं, कार्तिक को कातक और बैसाख के महीने में या सावन को सोन कह देते हैं के महीने में? तो तीज का त्यौहार जो है किस महीने में आता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तो सोन के महीने में था, सावन के महीने में जो है तीज का त्यौहार आता है। अगला क्वेश्चन रहेगा गणगौर, ये जो गणगौर जो है इसका किस महीने में ये मनाया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून या जून जुलाई में? तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मार्च और अप्रैल का जो महीना है इस पर जो गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा राज्य के किस जिले में शिव चौदस उत्सव मनाया जाता है? पलवल, फरीदाबाद, जींद या अम्बाला? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अम्बाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा ऋतु के आरंभ की कौन सी जो त्यौहार सूचना देता है? सलोनी, सीली साते, बडालिया नवमी या निर्जला ग्यास? तो ये जो वर्षा ऋतु जो आने की जो सूचना है इनमें से किस त्यौहार के द्वारा जो ये पता लगता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बडालिया नवमी जो है इस त्यौहार पर जो वर्षा ऋतु के आने की जो सूचना है ये मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लौकिक भाषा में जांटी किस त्यौहार को कहा जाता है? जन्माष्टमी, बडालिया नवमी, लोहड़ी या निर्जला ग्यास? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जन्माष्टमी, जिसे जो है देसी भाषा में हरियाणवी भाषा में जो है जांडी भी कह देते हैं, तो उसे जो है जांटी कहा गया है। तो किस त्यौहार को कहा जाता है? तो जन्माष्टमी के त्यौहार को। नेक्स्ट है फुलकारी, फुलकारी क्या होती है? हरियाणा के गांव में बड़े बाग, मृत्यबान की कला, भवनों पर फूलों का अभिकल्पन या शॉल बनाने की एक कला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शॉल बनाने की जो एक कला है इसे फुलकारी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है? बड़ी पुत्रवधू को, छोटी बालिका को, सफाई कर्मचारी को या गांव के सम्मानित वृद्ध को? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। गांव का जो सम्मानित वृद्ध है इसको हरियाणा में विवाह में जो है पंचायती रुपया दिया जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौरवी किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? अवधी, खड़ी बोली, उर्दू या मैथिली? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो कौरवी को जो है खड़ी बोली का ही प्रारूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर जो है विचार कीजिए। बांगरू एवं जातु हरियाणवी भाषा की दो मुख्य बोलियां हैं। बांगरू हरियाणा की सबसे अधिक विस्तारित बोली जाने वाली बोली है। तो इन ऑप्शन में से कौन सा जो है सही रहेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों ही जाएँ सही हैं। तो बांगरू और जातु हरियाणवी भाषा की दो मुख्य बोलियां हैं और बांगरू जो है हरियाणा की सबसे अधिक विस्तारित बोली जाने वाली बोली है। अगला क्वेश्चन रहेगा, मेवात में बोले जाने वाली हरियाणवी पर किस बोली का प्रभाव नहीं दिखाई देता है? तो यहाँ पर जो है नेगेटिव में पूछा गया है। मथुरा, राजस्थानी, पंजाबी या अवधी? से आंसर है ऑप्शन सी। ये जो पंजाबी जो बोली है इस पर हरियाणवी का जो असर दिखाई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, लोहड़ी त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? अक्टूबर, जनवरी, मार्च या अगस्त में? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो लोहड़ी का जो त्यौहार है जिस पर जो है रेवड़ियाँ और जो मूंगफलियाँ जो होती है ये जो है बांटी जाती है, तो ये जनवरी में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, महावीर जयंती का त्यौहार है तो किन का त्यौहार है? बौद्ध, जैन, सिख या हिंदुओं का? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो महावीर जयंती जो है जैनियों का एक त्यौहार है। अगला क्वेश्चन रहेगा, कुरुक्षेत्र में इनमें से कौन सा त्यौहार वार्षिक रूप में मनाया जाता है? आम का मेला, गीता जयंती समारोह, धरोहर उत्सव या बैसाखी त्यौहार? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये जो गीता जयंती का जो समारोह है ये कुरुक्षेत्र में वार्षिक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है विशेष रूप से भाई बहन के रिश्ते का उत्सव है? तीज, निर्जला एकादशी, सलोनी या सिली साते? तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ये जो सलोनी जो त्यौहार है ये भाई बहन के रिश्ते का उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से किस त्यौहार या उत्सव को बसोड़ा भी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये जो क्वेश्चन है पहले भी एग्जाम में जो है पूछा गया है। तो कौन सा त्यौहार है जिसे बसोड़ा भी कहा जाता है? सलोनी, सिली साते, निर्जला एकादशी या बडलिया नवमी को? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये जो सिली साते जो त्यौहार है इसे बसोड़ा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तो इसमें जो है मिलान करना है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 1, 2, 3 और 4। सलोनी उत्सव भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। निर्जला ग्यास उत्सव स्त्रियों के त्यौहार का। सिली साते बासी भोजन का त्यौहार। और तीज उत्सव जो है फसल की तैयारी का रहेगा। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह का पर्व कब किया जाता है? ये कहाँ पर होता है? सिरसा व चोरमार, पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव, रोहतक या अम्बाला व भिवानी में? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सिरसा व जो चोरमार है वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह पर्व का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों के द्वारा शीतला माता की पूजा किस उत्सव में की जाती है? लोहड़ी, सलोनी, सिली साते या बैसाखी में? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ये जो सिली साते जो उत्सव है इसमें स्त्रियों के द्वारा जो शीतला माता है इसकी पूजा की जाती है। और शीतला माता का जो मंदिर है ये जो है गुड़गांव में है और प्रसिद्ध है। नेक्स्ट रहेगा, गुड़गांव में प्राय चैत व आषाढ़ मास में कौन सा मेला लगता है? पाथरी माता का, शीतला माता का, बूढ़ी माता का या शकंभरी देवी का? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो ये जो शीतला माता का जो मंदिर है, मेला है, ये गुरुग्राम में है। और एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि शीतला माता का जो मेला है ये कब लगता है? तो चैत व आषाढ़ के महीने में जो है ये लगता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के लोग रंगमंच के पितामह अली बख्श खालिस्तान से हैं। तो यहाँ पर जो है इनका संबंध बताना है कि ये कहाँ से हैं? भिवानी, रेवाड़ी, पानीपत या रोहतक?
तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो हरियाणा राज्य के लोकमंच के जो पितामह हैं अली बख्श, ये रेवाड़ी से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म, चंद्रावल, धरती, वीरशैरा या बहू रानी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, धरती जो है ये हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म थी। नेक्स्ट है हरियाणवी फिल्म जो लाडो बसंती जो थी लाडो, ये किस वर्ष रिलीज हुई थी, 2001, 2 या 3 में। तो ये 2000 में रिलीज हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणा में लोकगीत गाए जाते हैं सावन महीने में, फागुन विवाह के अवसर पर या इन सभी में। तो हरियाणा में जो लोकगीत हैं ये इन सभी अवसरों पर गाए जाते हैं। हरियाणा में जो सावन के महीने, फागुन और विवाह के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा कौन सा कथन इनमें से असत्य है। तो आपने जो है सत्य कथन बताना है। सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, तीज जो है एक धार्मिक गीत है। और जो ऑप्शन दिए गए हैं खेत सावन के गीत हैं, सुहाग गीत लड़की के जो है विवाह के अवसर पर गाया जाता है, और घोड़ी जो है ये लड़के के विवाह के अवसर पर गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जोगियों ने किस वाद्य यंत्र को प्रसिद्ध करवाई। जोगियों ने किस वाद्य यंत्र को प्रसिद्ध करवाया है, सारंगी, इकतारा, हारमोनियम या शहनाई। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जोगियों ने जो सारंगी जो वाद्य यंत्र है इससे प्रसिद्धि प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस नृत्य में डफ जो वाद्य यंत्र है इनका प्रयोग किया जाता है, लूट, रसिया, रास या धमाल में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये जो धमाल जो नृत्य है इसमें जो डफ वाद्य यंत्र जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है झूमर नृत्य। ये जो झूमर जो नृत्य है इसमें क्या बजाया जाता है, मंजीरा और डफली, झांस और मंजीरा, ताशे और ढोल या थाली और ढोलक। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इसमें थाली और जो ढोलक जो होते हैं ये बजाए जाते हैं। इस प्रकार भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि थाली और ढोलक जो है किस उत्सव में जो है बजाए जाते हैं। तो ये जो झूमर नृत्य जो है इसमें थाली और ढोलक बजाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा मिट्टी का बना ये प्रांत के आकार का लकड़ी का एक ओर से मड़ा हुआ वाद्य यंत्र होता है, तो ये कौन सा होता है, डफली, ढोल, ताशा या ढोलक। ये होता है ताशा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा डमरू। डमरू का ही जो एक बड़ा रूप है उसे क्या कहा जाता है, डमरू। जिस प्रकार डमरू जो है छोटा सा होता है तो इसका ही जो बड़ा रूप डोरू, नगाड़ा, ढोल या इनमें से कोई नहीं। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो डमरू का ही जो बड़ा रूप है डोरू, और इसको जो गोगोनमी का जो उत्सव होता है उस पर जो है बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सुशीर वाद्य यंत्र। इसके अंतर्गत कौन सा जो वाद्य यंत्र आता है, बांसुरी, शहनाई, बीन या बाजा। तो इसके अंतर्गत जो बीन जो होती है ये आती है। अगला क्वेश्चन है धन वाद्य के अंतर्गत आते हैं झांस, मंजीरा, मंजीरा डफली, डफली चिमटा या इनमें से कोई नहीं। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, धनवाज के अंतर्गत जो है झांस और मंजीरा आते हैं। अगला क्वेश्चन है बनड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। बनड़ा किस प्रकार का गीत है, विवाह का, जन्म, सावन या धार्मिक गीत है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बनड़ा जो है जो दूल्हा जो होता है उसको कहा जाता है बनड़ा, और जो दुल्हन होती है उसे बनड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा पीलिया। पीलिया किस अवसर पर गाया जाता है, वेरी जो इंपॉर्टेंट रहेगा, पहले भी जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। विवाह, होली, सावन या बालक के जन्म पर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बालक के जन्म पर जो है पीलिया जो है गाया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा उत्तरी संगीत की परंपरा मध्यकाल में जो फली फूली जिसके अंतर्गत किस विधा का वजूद जो कायम हुआ है, ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी या ये सभी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इन सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनायत हुसैन। ये जो इनायत हुसैन जो है ये किस घराने से संबंध रखते थे, जयपुर, सहसवा, जोधपुर या
उदयपुर। इनका जो संबंध है ये सहसवा घराने से था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली घराने से संबंधित कलाकार उमराव खां, इनायत खां, खोदू खां या इनमें से कोई नहीं। ये जो उमराव खान जो है इनका संबंध जो है दिल्ली घराने से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की जोहराबाई किस विधा से जो है ख्याति प्राप्त की है इन्होंने? ठुमरी, मल्हार राग, गीत या गजल से? तो ये जो जोहराबाई है ये गजल के लिए इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है। नेक्स्ट रहेगा पंडित मांगेराम का संबंध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध सांग परंपरा से है, शिक्षा साहित्य से है, भीति लेखन से है, ये रूप सज्जा से है। तो ये जो है सांग परंपरा से जो है इनका संबंध रहा है। तो पंडित मांगेराम जो एक सांग जो है गाते थे। नेक्स्ट रहेगा बाजे भगत, ये इन्होंने किस क्षेत्र में जा ख्याति प्राप्त की थी? साहित्य, समाज सेवा, सांग परंपरा या राजनीति? तो ये भी जो है एक सांगी थे। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा में जो सांग है इसका प्रारंभ किस कलाकार से माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। पंडित मांगेराम से, किशनलाल भाट से, अली बख्श या दीप चंद से? तो इनका जो संबंध है ये किशनलाल भट्ट से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है वह नृत्य विधा है जिसमें हरियाणा में महिलाओं का चरित्र पुरुषों द्वारा निभाया जाता है। तो ये जो एक नृत्य है जिसमें हरियाणा में जो है महिलाओं का जो चरित्र होता है ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। लोर, गुग्गा, फन या सांग? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ये जो सांग जो है अब तो जो है टाइम बदल चुका है। प्राचीन समय में जो स्त्रियों का किरदार होता था वो जो है पुरुष ही करता था, लेकिन अब जो है इसका जो प्रचलन है ये कुछ बदल गया है। अब जो स्त्रियों का किरदार है ये स्त्री ही निभाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध सांगी नहीं है? तो इनमें से प्रसिद्ध सांगी कौन सा नहीं है? पंडित लक्ष्मीचंद, तुलसीदास शर्मा, मांगेराम या बाजे भगत? तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये जो तुलसीदास शर्मा जो है ये एक प्रसिद्ध सांगी इनमें से नहीं है। अगला क्वेश्चन है पंडित लक्ष्मीचंद सांगी ने गुरु के रूप में किसकी स्तुति की है? तो ये जो है किसको अपना गुरु मानते थे? मान सिंह को, पंडित मांगेराम, बाजे भगत या पंडित दीपचंद को? सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ये जो है मान सिंह को अपना गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के जो प्रसिद्ध संत कवि है इनका क्या नाम है? संत गरीबदास, ग्रंथ साहिब नंदलाल या संत कबीर दास? इनका जो नाम है ये संत गरीबदास है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस प्रकार की रस की प्रधानता रहती है? शांत की, श्रृंगार की, करुण की या वीर रस की? तो इसमें जो है श्रृंगार जो रस होता है इसकी प्रधानता रहती है। अगला क्वेश्चन है 1984 में हरियाणा के सबसे लोकप्रिय फिल्म जिसके गीत सबसे अधिक प्रचलित हुए हैं तो ये कौन सी है? परायधन, लंबरदार, लाडो या चंद्रावल? तो ये जो है चंद्रावल थी। अगला क्वेश्चन है पीला तो और स्याही जच्चा मुंडले बैठी? तो ये जो एक जो पंक्ति है ये जो है किस अवसर पर गाई जाती है? विवाह के अवसर पर, संतान जन्म, तीज या रक्षाबंधन पर? तो इस संतान के जन्म होने पर जो ये गाई जाती है। पीला तो और स्याही जच्चा, जच्चा जो है ये उसको कह देते हैं जो जिसका जो है कुछ समय पहले ही जो है जो बच्चा है ये उत्पन्न हुआ हो तो उसको जो है जच्चा कह देते हैं। तो ये इसका इस प्रकार से जो है आप इसमें जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका संबंध जो है संतान के जन्म से रहेगा। नेक्स्ट है दुष्यंत शकुंतला किसका एक सांग है? बाजे भगत का, मांगेराम का, मंगल सेन का या ब्रिज किशोर का? तो सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। इसका जो संबंध है ये पंडित मांगेराम से रहेगा। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाले शेखावटी ब्रह्मचर्य आश्रम किस जिले में है? सोनीपत, भिवानी, कुरुक्षेत्र या कैथल? से आंसर रहेगा ऑप्शन बी। भिवानी में बॉक्सिंग नगरी जो इसको
कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विवाह में नीम भराई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। नीम भराई किस अवसर पर होता है? द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय, विदाई के समय, सगाई के समय या भात के समय। तो सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय जो है नीम भराई उत्सव होता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पर बन जाता है कि नीम भराई जो है किस अवसर पर होता है, तो इसका संबंध जो है विवाह से रहेगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की जो लोक चित्रकला है प्राय किस पर अंकित की जाती है? तो धर्मशाला की दीवारों पर, घर के प्रवेश द्वार पर, मंदिरों की दीवारों पर या इन सभी पर। तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, हरियाणा की जो लोक चित्रकला है ये धर्मशाला की दीवारें, घर के प्रवेश द्वार और मंदिर की दीवारों पर दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के गांव में सांझी किसके निमित्त बनाई जाती है? वृद्धों के स्वास्थ्य के लिए, किसानों की अच्छी फसल के लिए, खिलाड़ियों के विकास के लिए या बालिकाओं के मंगल कामना के लिए। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बालिकाओं की मंगल कामना के लिए जो है सांझी बनाई जाती है। और प्राचीन समय में जो सांझी जो होती थी ये जो है गारे से बनाई जाती थी, मिट्टी से बनाई जाती थी। और अब जो है इसका स्थान जो है अखबार जो कैलेंडर जो होते हैं इन्होंने ले लिया है। अगला क्वेश्चन रहेगा पींग पाटड़ी, ये जो पींग पाटड़ी जो है इसका संबंध इनमें से किस महीने से है? सावन, असोज, इसको सोज भी कह देते हैं, फागुन या कार्तिक। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इसे जो है सोन महीने से जाए पींग पाटड़ी का संबंध रहेगा। नेक्स्ट है दूसरों की थाली में घी गाना लग गया है, ये कार्यान्वयन कहा होता है। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? घी का स्वास्थ्य से संबंध होना, घी का बुरा व थाली से संबंध होना, दूसरों का जीवन खुशदायी लगना या अभिमान करना। दूसरों की थाली में घी गाना लाग सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दूसरों का जीवन खुशदायी लगना, या इसे इस प्रकार भी कह देते हैं कि दूसरों की थाली में जो लड्डू बड़ा लगता है। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रीवियस जो है स्टेट का क्लर्क का जो एग्जाम था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। चिलम भरने का क्या अर्थ होता है? हुक्का तैयार रखना, बच्चों से काम लेना, खुशामद करना या अच्छे काम करना। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चिलम भरने का जो अर्थ होता है ये खुशामद करने से होता है। जब किसी से कोई काम जा निकलवाया जाता है तब जा उसके से जा चिलम भरना कह देते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा गंगा जल ठाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तृप्त हो जाना, कसम खाना, बल प्रदर्शन करना या शरारत करना। तो इसे जो है कसम खाना कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दिक्ताना करना मुहावरे का अर्थ जबरदस्ती करना, हानि पहुंचाना, गरीबी में दिन काटना या नष्ट करना। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जबरदस्ती करना। अगला क्वेश्चन है कौन सा मुहावरा विवाह से संबंधित है? आड़कन, इसे आल करना को आड़ करना कह देते हैं। हाथ पीले करना, ची बोलना या कोली करना। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, तो हाथ पीले करना जो है ये विवाह से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमें इसमें जो है मेल करना है। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, 1 3 4 2। तो यहाँ पर जो तैतैया लड़ना जो होता है ये गरीबी में दिन काटना। आल करना, इसे जो है आल करना भी कह देते हैं, इसका अर्थ होता है शरारत करना। थेकली चढ़ना, क्रोध आना, और बारंबार हो जाना का अर्थ होता है सब कुछ नष्ट हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सिसवा संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है? अंबाला, पानीपत, हिसार या रोहतक। इसका जो संबंध है ये हिसार से रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसमें भी जो है मिलान करना है। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, 3 1 2 4। शीतला अष्टमी का संबंध जो है ये चैत कृष्ण पक्ष अष्टमी से रहेगा। जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी।
इसे इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, जन्माष्टमी जो होती है ये कृष्ण के जन्म पर जो आती है, तो कृष्ण जन्म। नेक्स्ट है गुरु नानक जयंती, तो गुरु नानक जयंती जो है कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी। और नेक्स्ट है महाशिवरात्रि, ये है फागुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, नल दमयंती और जो राजा भोज है ये किसके सांग हैं? बालक राम के, गोवर्धन सारस्वत के, दीपचंद के या हरदेव के? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तो ये जो है दीपचंद के जो है नल दमयंती और राजा भोज सांग हैं। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, द्रौपदी चीरहरण ये किस सांगी का सांग है? बालक राम का, पंडित लक्ष्मीचंद, दीपचंद या समरूप चंद का? तो सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, तो द्रौपदी चीरहरण जो ये पंडित लक्ष्मीचंद का सांग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस काल की मूर्तियां पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई हैं? चौहानों के काल की, हर्ष काल की, मध्यकाल की या प्रतिहारों के काल की? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रतिहारों के काल की जो है ये मूर्तियां हरियाणा से प्राप्त हुई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अपशगुन है? तो इनमें से अपशगुन कौन सा है? भैंस पर सवार गाय वाले का दर्शन, गौ के दर्शन, हिरण दर्शन या नीलकंठ के दर्शन होना? तो हरियाणा में जो है एक अपशकुन माना जाता है अगर सपने में जो है स्वप्न में भैंस पर सवार किसी ग्वाले के जो दर्शन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है सगुन है? ग्वाले का भैंस की सवारी करते हुए देखना, ईंधन का अर्थात जो टोकरा जो होता है जिसे देसी भाषा में परड़ा भी कह देते हैं, तो ईंधन का टोकरा, कोए का बोलना या काले ब्राह्मण से भेंट होना? तो यहाँ पर जो है शकुन जो है ये कौवे के बोलने को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बकली इनमें से क्या होती हैं? नमकीन चने होते हैं, मीठी बात होती है, गेहूं की रोटी, या इनमें से कोई नहीं? बकली जो होती है इसे जो है बकलियाँ भी कह देते हैं। तो ये कैसी जो है ये होती हैं? तो ये नमकीन जो नमकीन चने जो है होते हैं इनको जो है बकलियाँ भी कह देते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।